Covered ring topology तक? हैं? चाची? माँ आएगा ना मैसेज? हैं? माँ इसे बंद स्टॉप करो, जो भी एक्टिविटी चल रही है स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। असेसमेंट से पहले तक की क्लास में हम लोगों ने टोपोलॉजी के सेक्शन में रिंग टोपोलॉजी तक कवर किया था। अब स्टार टोपोलॉजी, जो ऐसी टोपोलॉजी जो हर जगह यूज हो रही है और ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में भी लंबे टाइम तक यही यूज होना है। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही
जो आपका ये लैब है, लैब में मल्टीपल मशीन्स हैं। अब इन मशीनों को कनेक्ट करने के लिए आपने कभी ध्यान दिया है क्या है? केबल है, एक बच्चे ने, किसी ने आवाज आंसर किया, स्विच लगा है जिसमें ढेर सारे केबल लगे हुए हैं, राइट? तो यानी कि आपके लैब का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक डिवाइस से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड। इस तरह की जब कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो जैसे ये आपके लैब में यूज हो रहा है, ठीक उसी तरीके से ये बाकी जगहों पे भी यूज होता है। एक सेंट्रल डिवाइस, उससे सारे नोड की कनेक्टिविटी। बाकी अब अगले नेटवर्क एडमिन या ऑफिस या उसके बजट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट ओवरऑल जो बेसिक कनेक्शन का तरीका है वो यही है। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है, इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस दैट इज नोन एज MAU। MAU मींस मल्टीपल एक्सेस यूनिट। फाइन। और ये MAU क्या हो सकता है? हब या स्विच हो सकता है। अब ये हब क्या है, स्विच क्या है, ये डिवाइसेस के केस में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और इस पोर्ट के हेल्प से हम मल्टीपल नोड कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि फिर तो सर ढेर सारे वायर की आप बात कर रहे हैं, मैश टोपोलॉजी जैसा। लेकिन अभी जो मैं वायर की बात कर रहा हूं, यानी लिंक की बात कर रहा हूं, वो एक नोड एक लिंक, तो भी मैश के कंपैरिजन में कम है। अगर आप बस को भी देखें तो बस में भी एक बैकबोन केबल है, उससे एक एक केबल तो निकला है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर, तो वहां भी सब में एक एक लिंक है। सिर्फ रिंग टोपोलॉजी में देखेंगे तो रिंग टोपोलॉजी में भी एक नोड को कनेक्ट करने के लिए कम से कम 2 लिंक निकालना पड़ा है, तब तो अपने दोनों नेबर के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, बट स्टार टोपोलॉजी में अब अगर आप सबको कंपेयर कर लिए तो दिखेगा इसमें एक नोड एक लिंक, तो ओवरऑल लिंक का भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब जैसे हम लोग मेस में, रिंग में, बस में उसके परफॉर्मेंस की बात करते थे, कौन स्लो होगा, कहाँ कितना कोलिजन होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ये सब चीज कैसे एरर को कंट्रोल करेंगे उसकी बात, जिसमें हम लोग CSMA CD टेक्निक वगैरह का बात किया, फिर टोकन पासिंग टेक्निक की बात की हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे इस तरह की कनेक्टिविटी में सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपने कैसा MAU लिया है, कैसा हब या स्विच लिया। कमिंग, कैसा हब या स्विच लिया है, वो जिस तरीके का डिवाइस होगा वैसा आपके नेटवर्क का परफॉर्मेंस होगा। जो मेन इस टोपोलॉजी का जो फंक्शन डिपेंड करता है वो MAU। इसके अलावे कुछ हद तक इसमें काम करते हैं कि जो केबल यूज कर रहे हैं वो केबल किस क्वालिटी का है, और दूसरा कि केबल के एंड पे लगने वाला कनेक्टर की क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन रखने से क्या होता है कि सारी चीजें प्रॉपर चलती है। अब जैसे मैं ही ये कनेक्टर, मैं केबल लगाता हूं अपने लैपटॉप को रोज कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क से अटैच करने के लिए, तो केबल की क्वालिटी अच्छी हो और इसके आगे जो कनेक्टर लगा हो वो अच्छा हो, यानी कि उसमें मेटल यूज होता है। आगे मैं कनेक्टर भी सेपरेटली पढ़ाऊंगा आपको। तो मेटल यूज होता है, तो मेटल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कुछ सर्टेन सीजन्स में। वो सीजन है रेनी सीजन। अभी जब बरसात आएगा, गर्मी आ गई, इसके बाद जब बरसात आएगा तो बरसात में नमी बहुत ज्यादा होती है,
और इस नमी की वजह से जितने भी मेटल की चीजें हैं ना, उनके ऊपर में वो ऑक्साइड जमता है, यूं कह लीजिए फुफुंदी लग जाता है। खासकर पीतल वीतल पे फुफुंदी लगता है। बहुत सारी चीजें, हर चीज, बरसात ऐसा मौसम होता है जिसमें हर चीज खराब होती है। हमारी बाइक साइकिल तक भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम में करती है। तो ये कनेक्टर भी वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर लो मेटल है, बहुत ज्यादा लगेगा और फाइनली आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आप बार बार निकालिए डालिए तो होता कुछ नहीं है, वो फुफुंदी थोड़ी सी हट जाती है, कनेक्ट हो गया, फिर लग जाता है, फिर कनेक्टर, बहुत गड़बड़ लगता है, कंप्यूटर खराब हो गया कि केबल खराब। ऐसा ही कुछ सीन आता है। यानी एमएयू, केबल और कनेक्टर पे इसका परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग आता है कि अगर इनमें से कोई एक नोड किसी वजह से बंद पड़ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क। दो भी बंद हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर नोड अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिंक से कनेक्टेड। आप का यहां पे फर्क तब पड़ता है जब एमएयू गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ तो एमएयू पे डिपेंडेंट है। अब एमएयू अगर गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। हाँ, वहीं पे प्रॉब्लम आएगी। बट ये एमएयू भी अलग अलग क्वालिटी के अवेलेबल है। आप थोड़ा अच्छे क्वालिटी का खरीदिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बिल्डिंग तो चलो नई है, यहाँ पे सारे नए स्विचेस लगे हैं, ठीक है। आप बोरिंग रोड जो हेड ऑफिस है हमारा, वहां पे आज नहीं 10 साल 15 साल पहले से चल रहे हैं और ऑलमोस्ट आज तक से, तो ये जल्दी गड़बड़ नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज ही आज ही खरीदा आज ही गड़बड़ हो गया, एक अलग कहानी। बट इतना मतलब फ्रिक्वेंट केस नहीं आता। 5 साल 10 साल तो निश्चिंत, ढंग का खरीदा है तो। अब एकदम बस कनेक्ट हो जाना चाहिए, खरीद लिया तब तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, बाहर में जो स्विचेस लगे हैं उसके ऊपर में कंपनी का नेम लिखा हुआ है, डी लिंक, ठीक है, अच्छी कंपनी लिया। अब इसी में कुछ और कंपनियां हैं, सस्ते डिवाइस आते हैं बट गारंटी नहीं है कब तक चलेगा, कब बैठ जाए। अब वो जो भी हो, कोई भी कंपनी हो, इट डजंट मैटर, अभी कंपनी इसमें नहीं एक्सप्लेन कर, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म कि इस टोपोलॉजी को एक्सटेंड करना भी आसान है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स लगाइए, 10,000 मशीन लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, होना चाहिए। स्विच पे इतने पोर्ट आएंगे तब तो कैसे एक्सटेंड होगा। नॉर्मली जो आप स्विच देख रहे हैं उसके अगर पोर्ट को काउंट कीजिएगा, वो नॉर्मली लोग यूज करते हैं 24 पोर्ट। स्विच पे नॉर्मली कितने पोर्ट होते हैं? जिंदगी के सारे मजे क्लास में ही ले लोगे। हंसने की पाठशाला तो नहीं ना है। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन, क्या कर रहे हो हैं? बंद करो ना। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा कि सर इतने पोर्ट अवेलेबल होंगे तब तो कनेक्टिविटी कर पाएंगे, ट्रू। नॉर्मली हम लोग 24 पोर्ट का स्विच देखते हैं, या आप कहीं भी देखेंगे तो 24 पोर्ट, इससे कम दिखाई देगा, इससे ज्यादा जनरली नजर नहीं आया। तो आखिर एक्सटेंड कैसे करेगा? पिक्चर आते ही क्लियर हो गया होगा कैसे एक्सटेंड करेगा।
और यही कंडीशन होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, पूरे बिल्डिंग में। क्या इतने सारे आप ही के इस पाटलिपुत्रा ब्रांच में 100+ मशीन है, तो कैसे कनेक्टिविटी हुई? है तो स्टार टोपोलॉजी इसी टेक्निक से। ठीक है, फाइन। कनेक्टर अलग नहीं होता, कनेक्टर एक ही होता है। हाँ, कनेक्टर भी एक ही होता है, केबल भी एक ही होता है, सारी चीजें एक ही होती है। केबल को हम बनावट बदल देते हैं खुद से मैनुअली। अब इसी टोपोलॉजी को, जब ये टोपोलॉजी इतने ज्यादा यूज होती है, इस टोपोलॉजी को हम लोग प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश करके देखते हैं। और इसी के लिए आप लोगों को बोला था कि आप पैकेट ट्रेसर सिस्टम पे डाल के रखें। ठीक है, कौन सा टूल डालने के लिए बोला था? है? सर दर्द कर रहा है तो कोई बात नहीं, सुन तो सकते ही हो, उससे तो सर का कुछ लेना देना है नहीं। है? चलो अभी मैं क्या बोलूं बच्चे। कोई भी बच्चा, कोई भी हो, आप लोग के साथ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी आपने अपने टीचर को देखा है? आपसे उम्र में तो हम लोग जरूर बड़े होते हैं, और आपके पास में जितनी परेशानी है उससे 100 गुना ज्यादा हमारे पास परेशानी होती है, जैसे आपके पिताजी के पास होती है। फिर भी जब हम क्लास में खड़े होते हैं तो मेरे पाँव में छाला पड़ा है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरा पेट दुख रहा है, या घर में सुबह सुबह ढेर सारा काम करके आए हैं, इससे आपको कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं। सीधी बात। आप हमें हर क्लास में, चाहे मेरा 10वां क्लास हो, चौथा क्लास हो, फुल एनर्जी के साथ देखना चाहते हैं। अगर मैं लुंजू पुंजू टाइप का बैठ जाऊं, हाँ जी देखो यही है फोटो, तो आपको अच्छा लगेगा? तो टीचर से सारे एक्सपेक्टेशन जब, लेकिन टीचर आपसे एक्सपेक्ट करे तो सर बहुत सारे इश्यूज हैं, तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ है ना, आपसे ज्यादा परेशानी में होते हैं हम लोग। अपने अपने पिताजी को देख लो, तो उसके बाद हमारे चेहरे को देखो, आपको समझ में आएगा। और यही चीज आपके लाइफ में धीरे धीरे आगे आके आ जाती है, और आज आनी शुरू हो जाती है। अभी से ही शुरू हुई, वो बढ़ती चली जाएगी, अभी तो बहुत बड़ा होना है इसको। क्योंकि अब ये नहीं कहा जाता है कि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो, प्रॉब्लम इज द मेजर पार्ट ऑफ लाइफ। और जब तक प्रॉब्लम है तब तक लाइफ है, प्रॉब्लम खत्म, लाइफ खत्म, कहाँ हो जाएगा? कोई खत्म, सब सारे जिल ही खत्म हो जाएगा जीने। तो ये सब चीजें क्लास में नहीं। अब इसे अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है, अभी गौर से देखो, मैं कर रहा हूं, भी नया टूल है, और ये आपको बहुत कुछ में हेल्प करेगा आगे भी। और ये टूल सिस्को की अपनी टूल है। सिस्को जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है नेटवर्किंग डिवाइस को लेकर के, यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ सबसे पहले मैं टूल ओपन कर लूं। आप में से जिन बच्चों ने भी इंस्टॉल कर लिया होगा, उन्होंने एटलीस्ट ओपन करके तो जरूर देखा होगा। ठीक है, फाइन। ये मेरा टूल ओपन हो गया, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, अब जस्ट
अभी ठीक है या और ऑफ करूं? फाइन। अभी यहाँ पे ये आपका व्हाइट स्पेस है जहां आप डिफरेंट तरीके का सिनेरियो क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर बनेगा इधर। ठीक है, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट, तो फैन ऑफ करना पड़ेगा। परेशान नहीं हो, समझी? ये इधर ही है कि इतना फैन और एसी है, बाकी तो समझ ही गए हो। बोर्ड के एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, यहाँ के पसीने से पेपर भीग गया, रुमाल रख करके लिख रहे हैं, हाँ, कि जिससे पेपर फटे नहीं। ऐसा एग्जाम दोगे, ठीक है? उधर गर्मी नहीं लगती है क्योंकि उधर क्वेश्चन दिखाई देता है और उसका आंसर, और क्वेश्चन दिखाई दे रहा, आंसर नहीं दिखाई दे रहा, तो दूसरे का चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उधर उधर बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। गर्मी कितनी डिग्री है बाहर में, 50 डिग्री चल रहा है कि 60 डिग्री चल रहा है, डजंट मैटर। बॉटल का पानी खत्म हो गया या है नहीं है पता नहीं, बट पेपर कंप्लीट होना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। करते हैं तो वैसा ही फील करो मेरे क्लास में कि हर बार बोर्ड का एग्जाम ही दे रहे हो। नाउ सी, कंसंट्रेट करो। देखो बेटा, तुम सीधा तो बैठ जाओ, ठीक है, आराम से ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ, सर का दर्द गायब है। ठीक है, आंख खुला रखना है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में जितनी भी चीजें नीचे दिखाई दे रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल है। जब इस पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू यूज दिस टूल कंप्लीटली। बट अभी हमें क्या है कि स्टार टोपोलॉजी बनाना है तो हमें एक एमएयू चाहिए जो कि हब या स्विच होता है। तो हब आज के डेट में अब यूज नहीं होता, स्विच यूज करते हैं। तो इधर यहां पे देखो, ये स्विच का आइकन नहीं भी होगा तो ऐसे ही क्लिक करके देखना नीचे। जब इस स्विच के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें अवेलेबल, इस टूल में अवेलेबल सिस्को के ये डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस। इस स्विच में से अभी एज अ बिगनर आपको एक कोई स्विच लेता हूं मैं, ये हुई पहली स्विच लेना 2960। फाइन, मैंने इसे सेलेक्ट किया, तुम ऑपरेट कर सकते हो, हैं? श्योर। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में ये डिवाइस सेलेक्ट हो गया। अब माउस से इस व्हाइट स्पेस में क्लिक करते, फाइन, ये डिवाइस यहां से उठ के यहां आ गई। ठीक है, अब ये है क्या सर? तो स्विच है, यहां पे लिखा भी है स्विच 0। ठीक है, और ये 2960 है, ये मॉडल नंबर है इसका, ये सब अभी इग्नोर करो। अब ये स्विच एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो इस पे क्लिक करो, फाइन। क्या क्यों नहीं रहा?
फाइन। अब ये स्विच जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे RJ45 पोर्ट हैं जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन पे होता है, जिसके हेल्प से हम नेटवर्क केबल कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब इसमें जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारे पोर्ट में ये इधर आपको 24 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये 24 पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ये गीगाबिट इथरनेट पोर्ट कहलाता है। फास्ट इथरनेट पोर्ट कहने का मतलब होता है 100 Mbps स्पीड, ठीक है। एंड गीगाबिट इथरनेट कहने का मतलब होता है 1000 Mbps स्पीड। फाइन। अब यही स्विचेस 10G स्विचेस आते हैं, यानी 10 Gbps स्पीड के साथ एक सिंगल पोर्ट 10 Gbps की स्पीड को सपोर्ट करेगा। फाइन, ओके। कोई आउटपुट इनपुट नहीं होता, सबसे तो कंप्यूटर ही कनेक्ट करना है। क्या इनपुट कराना चाहते हैं? ये मैं अभी प्रैक्टिकल शुरू किया हूं, खत्म हो गया प्रैक्टिकल? नहीं खत्म हुआ, अभी तो पहला ही मशीन ले आया हूं स्क्रीन पर। फाइन। अब इस स्विच से हमें क्या करना है? नोड को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर किधर है? इधर, क्लिक कर। अब आपके पास डेस्कटॉप मशीन, लैपटॉप, सर्वर और भी डिफरेंट डिफरेंट मशीन है, प्रिंटर है, आईफोन है, फोन है, टीवी है, केबल है, सब कुछ है। और ये सब लाइव वर्क करते हैं, लाइव। चलो फिलहाल के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप? लैपटॉप, वेरी गुड। तुम एक काम करो, 2 डेस्कटॉप लो, यानी यहां क्लिक करो, यहां छोड़ो, फिर लो। 2 लैपटॉप लो, चार मशीनें हो गई, ठीक है। अब ये मशीन हो गए, क्या कर रहे हो बच्चा तुम? हैं? तो वो तो इधर दिख रहा है, तुम्हारे ऊपर क्या दिख रहा है? हैं? अभी लैब का मौका मिलेगा, अभी बंद कर, इधर कंसंट्रेट। बताओ, ऐसे मैं हर बच्चे के ऊपर देखता रहूंगा तब तो इधर डिलीवरी मेरी डिस्टर्ब रहेगी। अब इन 4 मशीनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? वायर विथ कनेक्टर, ठीक है। तो वायर कहां मिलेगा? यहां क्लिक करो। जब क्लिक किया तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केबल आ गए जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं, ठीक है। इनमें से फिलहाल आपको ये केबल लेना है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला केबल है, ब्लैक स्ट्रेट लाइन, और इसका नाम लिखेगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ये वही केबल है जो मैं यहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी में यूज करता हूं। ये वही केबल, ठीक है, सेम टू सेम। एक्चुअल नेम तो है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल में आगे मैं मीडिया में पढ़ाऊंगा आपको, इसी केबल को स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर एंड रोल ओवर कहते हैं। लेकिन कहाँ कहते हैं? टाइम आने दीजिए, टाइम के हिसाब से नॉलेज गेन कीजिएगा तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज बदहजमी हो जाएगी, है ना। अब इस केबल को सेलेक्ट करो। अब केबल का पहला एंड कहां लगाया जाए? स्विच पे। तो स्विच पे क्लिक करो। सारे पोर्ट जितने अवेलेबल हैं सारे लिस्ट में आ गए स्क्रीन पे, जिसमें दिल करे उसमें कनेक्ट कर दो, जिसमें दिल करे कनेक्ट, तुम अपनी इच्छा से कनेक्ट करो।
क्लास की इच्छा पे जाओगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा शाम तक। कनेक्ट करते ही ये वायर अब खींचने को तैयार है, चाहे 200 किलोमीटर खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगह ही नहीं है उतना। अब मशीन पे कनेक्ट करना होगा दूसरा एंड, कनेक्ट करो, क्लिक करो। क्लिक करते ही यहां पे पोर्ट आ गया आपका RS-232। कौन बताएगा ये कौन सा पोर्ट होता है? मैंने बखूबी हार्डवेयर में पढ़ा। इसी को फॉर्म पोर्ट कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहते हैं, हाँ, और इसी को RS-232 पोर्ट कहते हैं। USB सब जानते हैं। और कनेक्ट कहां करना है? कनेक्ट करो, एक कनेक्शन डन। अब इसी तरीके से बाकी सबको कनेक्ट। डन, 4 मशीनें इजीली कनेक्ट हो गई। अब मान के चलो इसी 4 मशीन में जो है वो स्विच फुल हो गया, 24 मशीन लगा लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है? और नेटवर्क एक्सटेंड करना है और बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? तो एक स्विच लो बच्चे, चलो पास में ही रख लिया, कोई बात नहीं। अब 2-4 मशीन ले लो इस जगह पे, लो ना, लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फोन इससे कनेक्ट नहीं होता है, नेटवर्क केबल से। डिवाइस सारे दिए हैं तो कोई कहीं नहीं कनेक्ट हो जाए। हाँ, प्रिंटर हो सकता है, टीवी नहीं होगा। लिया क्या? अब इन तीनों डिवाइस को कनेक्ट करो। फाइन, लेकिन कनेक्शन तो इन दोनों के बीच भी होना चाहिए। तो यहां पे स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए ये केबल इस्तेमाल करें, क्रॉस ओवर केबल, जो ऐसे ऐसे लाइन में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेलेक्ट करो, जस्ट वेट, वेट करो। अब जब दो स्विच के बीच में कनेक्शन है तो वो कनेक्शन बट ऑब्वियस है हायर स्पीड वाले पोर्ट से होना चाहिए, बात तो है। तो गीगाबिट, क्लिक करो, नीचे आ जाओ, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। दूसरे स्विच पे भी उसी तरीके से कनेक्शन डन। तो नाउ यू, अभी मैं और भी चीजें कराऊंगा इसके ऊपर। नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि इस टोपोलॉजी को एस्टेब्लिश करना और एक्सटेंड करना इजी है। हर नोड सेपरेट सेपरेट लिंक से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने 2 स्विचेस कनेक्ट किए, इसी तरीके से हम 10 स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। फाइन, तो इजीली एक्सटेंड हो जा रहा है। अब तुम्हारा एक सवाल आया, सर इनपुट किधर से और आउटपुट किधर से? तो आपको अब लगता है कि इसमें इनपुट और आउटपुट जैसी किसी चीज की जरूरत है या अभी भी है? तो आप क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं। तो अब वो क्लियर हो गया, ठीक है। कनेक्शन डन। अब कनेक्शन होने के बाद अभी जो हमारे सामने में स्ट्रक्चर आया है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सा टोपोलॉजी है? और स्टार टोपोलॉजी में फिजिकल है या लॉजिकल? गलत, फिजिकल।
फिजिकल में ही पढ़ रहे हैं ना स्टार टोपोलॉजी। तो लॉजिकल पार्ट किसी टोपोलॉजी का क्या होता है? हैं? टोपोलॉजी फिजिकल है, अभी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक, ये लॉजिकल ही तुम्हारा फिजिकल, इसको कभी लॉजिकल नहीं मानना, ठीक है? खैर, अब इसके ऊपर हमें क्या है कि नोड तो कनेक्ट हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने टोपोलॉजी के बारे में समझा था कि कोई भी टोपोलॉजी तब तक सक्सेसफुल टोपोलॉजी नहीं है जब तक कि उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन ना हो। अब जब डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उस डेटा ट्रांसमिशन में एक नोड दूसरे नोड को पहचानेगा तभी तो ट्रांसमिशन होगा, ठीक है? तो पहचान के लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो इन सारे मशीनों में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है? अब कॉन्फ़िग जो आइडेंटिटी हम देते हैं उस आइडेंटिटी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। फाइन, आईपी एड्रेस। तो आईपी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और आईपी आप जानते नहीं हो क्या होता है? नो, नहीं आइडिया है, तो ठीक है, एकदम तोता की तरह जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही यूज करना है, उसमें कोई क्वेश्चन राइज नहीं करना है। तो टाइम आएगा जब आईपी को रूट से लेकर के और टॉप तक समझेंगे कि आईपी होता क्या। फिलहाल इन सारे नोड के ऊपर हमें आईपी एड्रेस डालना है। आप फोन यूज करते हो, किसी को इंटरनेट देते हो, कुछ भी करते हो, सारा काम आईपी के बेसिस पे होता है। आईपी का एक सिंगल लाइन मीनिंग ये है कि आईपी प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिटी टू अ नोड। एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जस्ट लाइक आपका जो एडमिशन नंबर है, मतलब कॉलेज आईडी 134579110 जो भी है, क्लास में एक सीरियल नंबर चलता है, लेकिन एक कॉलेज आईडी है जिसके हेल्प से आपका रिकॉर्ड इजीली फेच हो जाता है। तो ठीक उसी तरह की एक आइडेंटिटी यहां डाल। अब ये आइडेंटिटी कैसे? बस दो मशीन पे डालता हूं। बच्चे इस मशीन पे आओ, क्लिक करो। थोड़ा सा रेजोल्यूशन का चक्कर। एक मिनट ठीक चलो, थोड़ा फटाफट। सर कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलो, आ गया। सर ऑल्ट करने से हट जा रहा है। हाँ, ऑल्ट मैंने यहाँ ट्राई किया है, लेकिन वो हट नहीं रहा है। इससे मैं कह भी रहा था कि हट क्यों नहीं रहा है, और कभी कभी हटता भी। ठीक है, फाइन। नाउ इधर ध्यान दो। लास्ट में जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उसको समराइज करोगी, ठीक है? हाँ। ये यहाँ पे ये फिजिकल इंटरफेस, नो डाउट सीपीयू कैबिनेट रख दिया। हमें मतलब है उस डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप पे आओ। डेस्कटॉप पे जाते ही यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आईपी कॉन्फ़िगर कर लो, और ये कमांड प्रॉम्प्ट, जिन दो चीजों से आपको फिलहाल मतलब रखना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन देगा। अब यहाँ पे एक आईपी एड्रेस जो मैं बोल रहा हूँ वही यूज करना है। इधर आईपी लिखोगे 1.0.0.1, कीबोर्ड तुम्हारे सामने 0.1 टैब प्रेस करो। फाइन, ऑटोमेटिक एक वैल्यू आ गई, दैट्स इट। क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस करो। हाँ, ऊपर वाला क्रॉस, ठीक है? ठीक इसी तरीके से इस लास्ट मशीन पे डाल दो। सब पे डाल सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। इस मशीन पे इसको ड्रैग करो, ऐसे इधर खिसकाओ, उसको नहीं। हाँ, माउस ले जाओ, नहीं यहाँ पे। हाँ, खींचो खींचो, छोड़ दो। ठीक है, डेस्कटॉप आईपी 1.0.0.2,
टैब फाइन, ठीक है, बंद कर दो। इस तरीके से मैंने दो नोड पे आइडेंटिटी डाला, तो बाकी नोड पे भी 1.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते चले जाए। ठीक है, फिलहाल तो अब कैसे चेक करेंगे कि दो नोड कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पिंग कर, राइट। इसको इस मशीन पे क्लिक करो। जैसे आप CMD टाइप करके अपने मशीन पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है, वही कमांड प्रॉम्प्ट यहां है, क्लिक करो। आ गया। अब आप देखिए पिंग, PING, पिंग स्पेस और अगले मशीन की IP 1.0.0.2 डॉट छूट गया, एंटर प्रेस करो। यहां पे आपको रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम जिसको हमने पिंग किया, ठीक है, एंड देन ये टाइम है, TTL वैल्यू है, TTL एनी टाइम टू लीव, ये टाइम आने दो, ये सब समझाऊंगा, TTL क्यों अप डाउन होता है, क्या होता है, कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, ठीक है। यहां पे आपको 4 पैकेट सेंड हुए हैं, 4 पैकेट रिसीव हुए हैं, यानी इन दोनों नोड के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है, लॉस 0%। तो हमारा टोपोलॉजी फिजिकली बन गया, लॉजिकली भी हो गया। यही स्टार टोपोलॉजी हर जगह। क्लियर है? आप सब ने क्या करना है, जब भी फ्री बैठे, जैसे आप PUBG खेलते हैं वैसे ही इसको खेल लीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। और एक मजे की बात यह है कि अगर किसी के पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं भी है तो फोन के लिए भी आता है, ठीक है, फोन पे ही डाल दीजिए, उंगली से ऐसे ऐसे कीजिए, मजा आएगा। इसको पैकेट ठीक है, हाँ? नहीं नहीं, हमने तो अभी अपने खुद से डाला है, मैंने क्या बोला, IT से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। जैसे हेलो, जैसे मैंने डाला है वैसे ही आप डालें, हो गया। हाँ, डिवाइस को कितने का पिंग मिल रहा है? यहाँ तो दिया है आपका 1 मिलीसेकंड से मिल रहा है आपको। मैंने क्या बोला अभी कि मैं आपको और भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बाद अभी के लिए तो बोला था कि बाद में DHCP आए, वो भी आए, सारी चीजें आएंगी, लेकिन जब वाइवा होगा तो आंसर 0 आएगा। ये क्वेरी इतनी की आप लोगों ने पिछले पेपर में, मैंने ऑलमोस्ट क्वेरी का आंसर किया, बट जब मेरा टर्न आया तो 0 हो गया। अभी भी उसी तरह से क्वेरी आएगी, जैसे इंटरनेट इसी में चला था ना खूब जम के, मैंने कहा था इंतजार करो, अभी 2 नोड तो जोड़ना नहीं आता, नेट इंटरनेट को समझने चले हो, कहां से समझ में आएगा। अभी इस 2 नोड को समझने में सर से पसीना छूट रहा है। अब जब बन गया तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में टोपोलॉजी क्या चीज होती है, इसीलिए प्रैक्टिकल में कराता हूं। अदरवाइज थ्योरी तो हो गई, ठीक है, चलो फाइन, इसको क्लोज करते हैं। अभी इस तरह के और भी प्रैक्टिकल आएंगे। अभी मैं नेक्स्ट जाऊंगा वायरलेस टोपोलॉजी, और वायरलेस टोपोलॉजी में वायरलेस नेटवर्क बनता कैसे है उसको देखें, ठीक है। मेस भी बनाएंगे बच्चे, उसके लिए सिस्को पेपर तक इंतजार करो, ठीक है। देखो क्या है, देखो फ्रैंकली बोल रहा हूं कि मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा, क्योंकि आपके हार्डवेयर से लेकर के हैकिंग तक मुझे ही पढ़ा,
हैकिंग में पढ़ना है कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, ठीक है। पेपर ओवर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको मैंने बोला आगे बताऊंगा, वो जब सर्टेन टाइम आएगा तो वो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर होगा। अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा डीएससीपी क्या है, आएगा डीएससीपी, इसी में आएगा, इसी पेपर, जहां पे हम अपना डीएससीपी बनाकर देखेंगे कुछ। और डीएससीपी एक बार नहीं, अभी छोटा सा एग्जांपल दूंगा डीएससीपी का, फिर आगे जाकर के राउटर पे डीएससीपी बनेगा, फिर उसके बाद फाइनली जो मेन डीएससीपी बनेगा वो सर्वर मशीन पे बनेगा। तो वहां तक पहुंचना है। और जब ये सब बन जाएगा तो उस डीएससीपी में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा और उस फिर प्रॉब्लम को रोका जाएगा, तब पहुंचेंगे हैकिंग तक कि प्रॉब्लम किया कैसे और उसको रोका कैसे। तो वहां तक की बात। तो ऐसा नहीं कि मैं डीएससीपी डिफाइन नहीं कर सकता हूं या आपको अभी नहीं बता सकता, बता सकता हूं, लेकिन अभी टाइम नहीं। ठीक है, अभी अटेंडेंस की चाह के भी खत्म हो गई। एकदम साइलेंटली, जैसे 1 to 10, 10 बच्चे खड़े हो जाएंगे, अपना अपना अटेंडेंस मार्क करा है, फटाफट बैठ जाए। ठीक है, स्क्रीन पे दिखता रहेगा आपका अटेंडेंस। नहीं नहीं दिखेगा तो ठीक है, एकदम साइलेंट रहना। 2 मिनट और वेट करो यार। आपको गर्मी नहीं लगी, मुझे गर्मी नहीं लग रही। आप लोग एक बार बताओ, आप सब बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा था, आपसे ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है ना। खुद ही पेन लेने को तैयार। ठीक है।